जय श्री राम। आज एक बार फिर नया वीडियो, और आज इस नए वीडियो के अंतर्गत आज वीडियो जो रहेगा वो जीके का रहेगा। यानी जो जुलाई माह का जीके हैं अभी जो चल रहा है उसमें जो आपका आधा पार्ट है वो अपने पहले वीडियो में आ चुका है। आज जो रहेगा टॉपिक है वो रहेगा आर्थिक परिदृश्य, आर्थिक और प्रादेशिक परिदृश्य। आर्थिक प्रादेशिक परिदृश्य रहेगा और अपने क्षेत्रीय परिदृश्य रहेगा। उसके अलावा पुरस्कार रहेंगे और खेल रहेगा। तो ये टोटल यानी आज की इस वीडियो के साथ पूरा आपका जुलाई महीने का जो करंट जीके है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपको ये वीडियो लगाने के बाद आपको जुलाई महीने का कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। पूरा करंट जीके आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और अच्छी प्रकार से क्वेश्चनों को पढ़ना है। आप वीडियो मात्र देख लेते हैं 2-3 बार तो आप इससे भी क्या है करंट जीके अपना तैयार हो सकता है। और अपना क्वेश्चन मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका करंट जीके संबंधी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। किसी ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलते हैं पहले वाले क्वेश्चन पे। राजस्थान को किस खनिज के लिए देश का पहला अन्वेषण अनुज्ञा पत्र प्रदान किया गया? राजस्थान को किस खनिज के लिए देश का पहला अन्वेषण अनुज्ञा पत्र प्रदान किया गया? उत्तर है रेयर अर्थ एलिमेंट्स री एवं संबंध खनिज। रेयर अर्थ एलिमेंट्स एवं संबंध खनिज से संबंधित दिया गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, राजस्थान के पहले री अन्वेषण अनुज्ञा पत्र वाला ब्लॉक कौन सा है? राजस्थान के पहले री अन्वेषण अनुज्ञा पत्र वाला ब्लॉक कौन सा है? नवाला देवलीडा री ब्लॉक, नवाला देवलीडा री ब्लॉक है। प्रश्न संख्या तीसरा, नवाला देवलीडा री ब्लॉक का क्षेत्रफल लगभग कितना है? नवाला देवलीडा री ब्लॉक का क्षेत्रफल लगभग कितना है? लगभग 207.63 वर्ग किलोमीटर है। लगभग 207.63 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर चौथे वाले पे ध्यान दीजिए। नवाला देवलीगढ़ क्षेत्र में किन दुर्लभ तत्वों की संभावना मिली है? नवाला देवलीगढ़ क्षेत्र में किन दुर्लभ तत्वों की संभावना मिली है? लेंथेनम, सेरियम, परसियोडीमियम और अगला है नियोडीमियम। तो ये यहाँ पे वहाँ पे अपने को प्राप्त होंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां, राजस्थान और ISA के बीच यानी फ्रेमवर्क फॉर एक्शन समझौता किस क्षेत्र से संबंधित है? राजस्थान और ISA के बीच फ्रेमवर्क फॉर एक्शन समझौता किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर है सौर ऊर्जा एवं स्वच्छ ऊर्जा। सौर ऊर्जा एवं स्वच्छ ऊर्जा है। फ्रेमवर्क फॉर एक्शन समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? फ्रेमवर्क फॉर एक्शन समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? राजस्थान बना है। क्वेश्चन नंबर 7वां, सहकार वन परियोजना राजस्थान के किस क्षेत्र में विकसित की जा रही है? सहकार वन परियोजना राजस्थान के किस क्षेत्र में विकसित की जा रही है? अरावली क्षेत्र के अंतर्गत की जा रही है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो चीज़ चर्चा में रही होती है तो वो क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। और आपको पता ही है कि पीछे कई दिनों से अरावली है वो चर्चा में रही है। तो सहकार वन परियोजना राजस्थान के किस क्षेत्र में विकसित की जा रही है? अरावली क्षेत्र में की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 8वां, सहकार वन परियोजना लगभग कितने भूभाग पर विकसित की जा रही है? सहकार वन परियोजना लगभग कितने भूभाग पर विकसित की जा रही है? लगभग 64 एकड़ भूमि पर की जा रही है। कितने पर? 64 एकड़ भूमि पर की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 9वां, सहकार वन परियोजना में कौन कौन सी स्थानीय प्रजातियां लगाई जाएंगी? सहकार वन परियोजना में कौन कौन सी स्थानीय प्रजातियां लगाई जाएगी? यानी ये पौधों की प्रजातियों की बात हो रही है। खेजड़ी, नीम, जामुन और रोहिड़ा। खेजड़ी, नीम, जामुन और रोहिड़ा को यहाँ पे लगाया जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका भी ध्यान रखना। ये पूछा जा सकता है प्रजातियों के बारे में। तो खेजड़ी, नीम, जामुन और रोहिड़ा 4 प्रजातियों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10वां, सहकार वन परियोजना में कौन सी प्रमुख सुविधाएं प्रस्तावित हैं? सहकार वन परियोजना में कौन कौन सी प्रमुख सुविधाएं प्रस्तावित हैं? मियावाकी वन, तितली उद्यान और पक्षी अवलोकन केंद्र, जलाशय, प्रकृति पथ और वर्षा जल संचयन। ये अपने
11वां, जयपुर में बेस्ट टू आर्ट स्वागत द्वार परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? जयपुर में बेस्ट टू आर्ट स्वागत द्वार परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? 5.36 करोड़ है। कितनी है? 5.36 करोड़। भारत टैक्सी का शुभारंभ कहाँ किया गया? भारत टैक्सी का शुभारंभ कहाँ किया गया? HCM RIPA जयपुर में किया गया है। HCM RIPA जयपुर में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13वां, भारत टैक्सी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भारत टैक्सी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सहकारी मॉडल के माध्यम से टैक्सी सेवा उपलब्ध कराना और वाहन चालकों को प्लेटफॉर्म का साझेदार बनाना। सहकारी मॉडल के माध्यम से टैक्सी सेवा उपलब्ध कराना और वाहन चालकों को प्लेटफॉर्म का साझेदार बनाना। क्वेश्चन नंबर 14वां, भारत टैक्सी के शुभारंभ अवसर पर कितने से अधिक कैब, ऑटो और बाइक को हरी झंडी दिखाई गई? भारत टैक्सी के शुभारंभ अवसर पर कितने से अधिक कैब, ऑटो और बाइक को हरी झंडी दिखाई गई? 100 से अधिक को दिखाई गई है। कितने को दिखाई गई है? 100 से अधिक को दिखाई गई है। भारत टैक्सी के समझौता ज्ञापन में शामिल कुल प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी हैं? भारत टैक्सी के समझौता ज्ञापन में शामिल प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी हैं? RCDF, नगर निगम, जयपुर मेट्रो और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSTRC है। RCDF, नगर निगम, जयपुर मेट्रो और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSTRC है। भारत टैक्सी कार्यक्रम के दौरान कितने सर्वश्रेष्ठ वाहन चालकों को सारथी प्रमाण पत्र प्रदान किए गए? भारत टैक्सी कार्यक्रम के दौरान कितने सर्वश्रेष्ठ वाहन चालकों को सारथी प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं? तो 6 सर्वश्रेष्ठ वाहन चालकों को दिए गए। कितने को? 6 सर्वश्रेष्ठ वाहन चालकों को सारथी यानी सारथी प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं। आगे देखिए, जैसलमेर में बुर्जी 1356 एस्केप रिजर्वायर की लंबाई कितनी है? जैसलमेर में बुर्जी 1356 एस्केप रिजर्वायर की लंबाई कितनी है? 28 किलोमीटर है। आगे नेक्स्ट, बुर्जी 356 एस्केप रिजर्वायर किस परियोजना से संबंधित है? बुर्जी 356 एस्केप रिजर्वायर किस परियोजना से संबंधित है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP से संबंधित है। किससे संबंधित है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP से संबंधित है। तो ये बुर्जी IGNP पे लगी हुई है, ध्यान रखना। ये बुर्जियों की संख्या है, पीछे से जहाँ से अपने हैं तो ये बुर्जी संख्या 1 से शुरू हुई है और ये 1356 का यहाँ चर्चा हो रही है। तो IGNP नहर यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित है। बुर्जी 1356 एस्केप रिजर्वायर की औसत गहराई कितनी है? बुर्जी 1356 एस्केप रिजर्वायर की औसत गहराई कितनी है? लगभग 13 मीटर गहराई है। बुर्जी 1356 एस्केप रिजर्वायर में सीपेज रोकने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? बुर्जी 1356 एस्पेक रिजर्वायर में सीपेज यानी पानी के सीपेज की बात हो रही है। सीपेज का मतलब है पानी की सीपेज, पानी का रिसाव हो जाता है तो उसको रोकने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे क्या किया गया है? जलाशय की तली और ढलानों पर HDPE शीट बिछाई गई है। यानी जलाशय की तली और ढलानों पर क्या किया गया है? HDPE शीट बिछाई गई है। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान सरकार को विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड 2026 किस संस्था द्वारा प्रदान किया गया? राजस्थान सरकार को विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड 2026 किस संस्था द्वारा प्रदान किया गया? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22वां, UNCD COP17 का प्री COP संवाद राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया गया? UNCCD COP17 और प्री COP संवाद राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया गया? बूंदी जिले में आयोजित किया गया है। किसमें किया गया है? बूंदी जिले में आयोजित किया गया है। UNCD COP17 और प्री COP संवाद का आयोजन किस अवसर पर किया गया? किस अवसर पर किया गया? मगना राम के शताब्दी वर्ष 1927 से 2027 के उपलक्ष्य में। मगना राम के शताब्दी वर्ष 1927 से 2027 के उपलक्ष्य में है। क्वेश्चन नंबर 24, ए कंट्री ऑफ द गैंग कैनाल, ए कंट्री ऑफ द गैंग कैनाल लैंड वाटर एंड क्लाइमेट रिसिलियंस इन द थार डेजर्ट किस विषय से संबंधित है? गंग नहर, भूमि,
जल और थार मरुस्थल में जलवायु अनुकूलन से संबंधित हैं। यूएनसीडी COP17 का आयोजन किस शहर में होना प्रस्तावित है? यूएनसीडी COP17 का आयोजन किस शहर में होना प्रस्तावित है? इसका है आंसर जयपुर में होना प्रस्तावित है। कहाँ पे है? जयपुर में होना प्रस्तावित है। क्वेश्चन नंबर 26 है, राजस्थान ने वर्ष 2025-26 में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए WHO के किस क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त किया? राजस्थान ने वर्ष 2025-26 में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए WHO के किस क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त किया? WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र सियार में, WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र सियार में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, राजस्थान में E0 FIR व्यवस्था कब लागू की गई? राजस्थान में E0 FIR व्यवस्था कब लागू की गई? 23 जुलाई 2026 से लागू की गई है। कब से की गई है? 23 जुलाई 2026 से लागू की गई है। E0 FIR के तहत ऑटो रजिस्ट्रेशन की न्यूनतम सीमा कितनी निर्धारित की गई है? E0 FIR के तहत ऑटो रजिस्ट्रेशन की न्यूनतम सीमा कितनी निर्धारित की गई है? रुपये 1 लाख तक निर्धारित की गई है। कितनी की गई है? 1 लाख तक निर्धारित की गई है। E0 FIR प्रणाली में किन दो प्रणालियों को एकीकृत किया गया है? E0 FIR प्रणाली में किन दो प्रणालियों को एकीकृत किया गया है? 14C के राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल हेल्पलाइन 1930 और CCTNS प्रणाली को किया गया है। 14C के राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल हेल्पलाइन 1930 और CCTNS प्रणाली को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30वां, 1 करोड़ या उससे अधिक की साइबर ठगी की राशि की जांच और पंजीकरण के लिए कौन जिम्मेदार होगा? 1 करोड़ या उससे अधिक की साइबर ठगी की राशि की जांच और पंजीकरण के लिए कौन जिम्मेदार होगा? राज्य स्तरीय साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जयपुर होगा। तो कौन होगा? राज्य स्तरीय साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जयपुर होगा। PM-SETU योजना का पूरा नाम क्या है? PM-SETU योजना का पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन अपग्रेडेड ITI है। क्या है? PM-SETU योजना का पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन अपग्रेडेड ITI PM-SETU है। 32वां, PM-SETU योजना का शुभारंभ कब हुआ और इसकी अवधि कितनी है? PM-SETU योजना का शुभारंभ कब हुआ और इसकी अवधि कितनी है? 4 अक्टूबर 2025 को शुभारंभ हुआ। कब हुआ? 4 अक्टूबर 2025 को शुभारंभ हुआ और इसकी अवधि 5 वर्ष है। 4 अक्टूबर 2025 को शुभारंभ हुआ और इसकी अवधि 5 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 33, PM-SETU योजना के तहत देश के कितने सरकारी ITI संस्थानों के आधुनिकीकरण का लक्ष्य है? PM-SETU योजना के तहत देश के कितने सरकारी ITI संस्थानों के आधुनिकीकरण का लक्ष्य है? 1000 सरकारी ITI संस्थानों का है। कितने का है? 1000 ITI सरकारी संस्थानों का पंजीकरण का लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 34, PM-SETU योजना में केंद्र सरकार की वित्तीय हिस्सेदारी कितनी है? PM-SETU योजना में केंद्र सरकार की वित्तीय हिस्सेदारी कितनी है? 50% है। केंद्र सरकार की कितनी है? 50% हिस्सेदारी है। क्वेश्चन नंबर 35वां, राजस्थान में PM-SETU योजना के लिए कितने क्लस्टरों के प्रस्ताव मांगे गए हैं? राजस्थान में PM-SETU योजना के लिए कितने क्लस्टरों के प्रस्ताव मांगे गए हैं? 8 क्लस्टरों के प्रस्ताव मांगे गए हैं। जेवलिन थ्रो में उमा चौधरी का संशोधित पदक कौन सा है? जेवलिन थ्रो में उमा चौधरी का संशोधित पदक कौन सा है? रजत पदक है। कौन सा है? रजत पदक है। जेवलिन थ्रो में उमा चौधरी का रजत पदक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर ओडिशा में। कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर ओडिशा में हुआ है। कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर ओडिशा में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 है, राजस्थान व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं नियम 2026 कब जारी किए गए? 30 जून 2026 को किए गए हैं। राजस्थान व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं नियम 2026 कब जारी किए गए? 30 जून 2026 को जारी किए गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 39 है। राजस्थान में महिला कर्मचारियों की रात्रि ड्यूटी के लिए क्या प्रावधान किया गया है? राजस्थान में महिला कर्मचारियों की रात्रि ड्यूटी के लिए क्या प्रावधान किया गया है? महिला कर्मचारियों की लिखित सहमति से ही रात्रि कार्य कराया जा सकेगा तथा नियोक्ता को सुरक्षित परिवहन, सीसीटीवी, पर्याप्त प्रकाश और सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करानी होगी। महिला कर्मचारियों की लिखित सहमति से ही रात्रि कार्य कराया जा सकेगा तथा नियोक्ता को सुरक्षित परिवहन यानी सीसीटीवी, पर्याप्त प्रकाश और सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करानी होगी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना है, इसको भी अच्छी प्रकार से आपको देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 40, ब्रिक्स महिला मंत्रिस्तरीय बैठक 2026 में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया? ब्रिक्स महिला मंत्रिस्तरीय बैठक 2026 में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया? नीलू यादव ने किया है। किसने किया? नीलू यादव ने। जयपुर मेट्रो फेज 2 की कुल अनुमानित लागत कितनी है? जयपुर मेट्रो फेज की कुल अनुमानित लागत कितनी है? 13,037 करोड़ अनुमानित लागत है। जयपुर मेट्रो फेज 2 की लागत कितनी है? 13,037 करोड़ रुपए लगेंगे जयपुर मेट्रो फेज 2 के। जयपुर मेट्रो फेज 2 कॉरिडोर की लंबाई कितनी होगी? जयपुर मेट्रो फेज 2 कॉरिडोर की लंबाई कितनी होगी? 41 किलोमीटर कुल लंबाई होगी। जयपुर मेट्रो फेज 2 में कुल कितने मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे? जयपुर मेट्रो फेज 2 में कुल कितने मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे? 36 स्टेशन, 34 एलिवेटेड और 2 भूमिगत बनाए जाएंगे। 36 स्टेशन बनेंगे, 34 एलिवेटेड बनेंगे और 2 भूमिगत बनेंगे। तो ये फेज 2 का विवरण रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 है। मुख्यमंत्री युवा सुयोग, मुख्यमंत्री युवा सुयोग का अर्थ क्या है? मुख्यमंत्री युवा सुयोग का अर्थ बताना है। स्ट्रेंथनिंग अपस्केलिंग ऑफ यूथ विद वन गोल। स्ट्रेंथनिंग अपस्केलिंग ऑफ यूथ विद वन गोल, एक साझा लक्ष्य के साथ युवाओं का सशक्तिकरण और क्षमता विकास। एक साझा लक्ष्य के साथ युवाओं का सशक्तिकरण एवं क्षमता विकास होगा। तो ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इस सुयोग का क्या है, इसका फुल फॉर्म? तो ये फुल फॉर्म यहाँ पे दी गई है, फुल फॉर्म ध्यान रखना। स्ट्रेंथनिंग अपस्केलिंग ऑफ यूथ विद वन गोल, तो इसकी फुल फॉर्म है। और हिंदी में क्या होगा? एक साझा लक्ष्य के साथ युवाओं का सशक्तिकरण और क्षमता विकास होगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस पर ध्यान रखना। 45वां क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित समारोह का नाम क्या रखा गया? राजस्थान के विधानसभा के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित समारोह का नाम क्या रखा गया? अमृत महोत्सव नाम रखा गया। क्या रखा गया? अमृत महोत्सव नाम रखा गया था। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। वर्ष 2025-26 में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन में राजस्थान में WHO किस क्षेत्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? वर्ष 2025-26 में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन में राजस्थान ने WHO किस क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में किया है। SEAR में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में किया है। क्वेश्चन नंबर 47, राजस्थान में E0 FIR व्यवस्था कब लागू की गई? राजस्थान में E0 FIR व्यवस्था कब लागू की गई? 23 जुलाई 2026 को लागू की गई है। कब की गई है? 23 जुलाई 2026 को। E0 FIR के तहत ऑटो रजिस्ट्रेशन की न्यूनतम सीमा कितनी की गई है? E0 FIR के तहत ऑटो रजिस्ट्रेशन की न्यूनतम सीमा कितनी की गई है? 1 लाख रुपए की गई है। 1 लाख रुपए की गई है। E0 FIR व्यवस्था में 14C के राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल को किस प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है? E0 FIR व्यवस्था में 14C के राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल को किस प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है? CCTNS में किया गया है। CCTNS में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50, PM-C2 योजना के अंतर्गत राजस्थान में कितने सरकारी ITI संस्थानों के आधुनिकीकरण का लक्ष्य है? PM-C2 योजना के अंतर्गत राजस्थान में कितने सरकारी ITI संस्थानों के आधुनिकीकरण का लक्ष्य है? 1000 सरकारी ITI संस्थान है। 1000 सरकारी ITI संस्थान हैं। क्वेश्चन नंबर 51, PM-C2 योजना में केंद्र सरकार की वित्तीय हिस्सेदारी कितनी है? PM-C2 योजना में केंद्र सरकार की वित्तीय हिस्सेदारी कितनी है? 50% वित्तीय हिस्सेदारी है। PM-C2 योजना में केंद्र सरकार की वित्तीय हिस्सेदारी कितनी है? 50% वित्तीय हिस्सेदारी है।
एक्सप्रेसवे निर्माण में राजस्थान देश में किस स्थान पर है? एक्सप्रेसवे निर्माण में राजस्थान देश में किस स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है। एक्सप्रेसवे में किस स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है। पांचवा, 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 में उमा चौधरी ने किस स्पर्धा में पदक जीता? 65वीं अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 में उमा चौधरी ने किस स्पर्धा में पदक जीता? महिला जेवलिन थ्रो में पदक जीता गया है। किस में जीता है? महिला जेवलिन थ्रो में जीता है। महिला जेवलिन थ्रो। क्वेश्चन नंबर 54 संशोधित परिणाम के बाद उमा चौधरी ने कौन सा पदक प्राप्त किया? संशोधित परिणाम के बाद उमा चौधरी ने कौन सा पदक प्राप्त किया? रजत पदक प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 55 संशोधित परिणाम के बाद राजस्थान में कुल पदकों की संख्या कितनी होगी? संशोधित परिणाम के बाद राजस्थान में कुल पदकों की संख्या 6 पदक हो गई है। राजस्थान व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं नियम 2026 कब अधिसूचित किए गए? राजस्थान व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं नियम 2026 कब अधिसूचित किए गए? 30 जून 2026 को अधिसूचित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 57 ब्रिक्स महिला मंत्रिस्तरीय बैठक में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया? ब्रिक्स महिला मंत्रिस्तरीय बैठक में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया? नीरू यादव ने किया है। नीरू यादव किस ग्राम पंचायत की सरपंच है? नीरू यादव किस ग्राम पंचायत की सरपंच है? लंबी अहीर ग्राम पंचायत झुंझुनू की है। नीरू यादव किसकी है? लंबी अहीर ग्राम पंचायत झुंझुनू की सरपंच है। ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 जयपुर मेट्रो फेज 2 की कुल अनुमानित लागत कितनी है? 13,037 करोड़ है। जयपुर मेट्रो फेज 2 कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? 41 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन रिपीट हुए, कोई बात नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा। मुख्यमंत्री युवा सुयोग कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? 21 जुलाई 2026 को। सुयोग का पूर्ण रूप क्या है? स्ट्रेंथनिंग अपस्केलिंग ऑफ यूथ विद वन गोल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव का शुभारंभ कब हुआ? 15 जुलाई 2026 को हुआ है। क्वेश्चन नंबर 64 राजस्थान के प्रमुख खनिज ब्लॉकों की सफल ई नीलामी में कुल कितने प्रमुख खनिज ब्लॉकों की नीलामी की गई? राजस्थान के प्रमुख खनिज ब्लॉकों की सफल ई नीलामी में कुल कितने प्रमुख खनिज ब्लॉकों की नीलामी की गई है? 141 प्रमुख खनिज ब्लॉक की नीलामी की गई है। कितने की? 141 की गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 है नीति आयोग के जुलाई 2026 निवेश अनुकूलता सूचकांक में राजस्थान को किस श्रेणी का राज्य माना गया? नीति आयोग के जुलाई 2026 में निवेश अनुकूलता सूचकांक में राजस्थान को किस श्रेणी का राज्य माना गया है? अग्रणी राज्य फ्रंटियर स्टेट, अग्रणी राज्य फ्रंटियर स्टेट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 66 है राजस्थान में डेडिकेटेड टेक्सटाइल सेल का गठन किस नीति के तहत किया गया? राजस्थान में डेडिकेटेड टेक्सटाइल सेल का गठन किस नीति के तहत किया गया? राजस्थान टेक्सटाइल एवं अप्रैल नीति 2005 का किया गया। राजस्थान टेक्सटाइल एवं अप्रैल नीति 2025 का किया गया है। राजस्थान टेक्सटाइल एवं अप्रैल नीति 2025 का किया गया है। क्वेश्चन नंबर 67 राजस्थान में वर्ष 2026 की पहली 6 माही में गंभीर अपराधों में कितनी गिरावट दर्ज की गई? राजस्थान में वर्ष 2026 में पहली 6 माही में गंभीर अपराधों में कितनी गिरावट दर्ज की गई? यह है 4.65% गिरावट दर्ज की गई है। क्वेश्चन नंबर 68 है 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में किया गया है। कहाँ किया गया है? जयपुर में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 69 बालोतरा पचपदरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किसने किया? बालोतरा पचपदरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। राजस्थान पुलिस के नशा विरोधी अभियान में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने किस राज्य से अंतर्राज्यीय ड्रग माफिया को गिरफ्तार किया? राजस्थान पुलिस ने नशा विरोधी अभियान में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने किस राज्य से अंतर्राज्यीय ड्रग माफिया को गिरफ्तार किया है? मध्य प्रदेश ने किया है। किसने किया है? मध्य प्रदेश ने किया है। अशोक शर्मा ने जुलाई 2026 में किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया? अशोक शर्मा ने जुलाई 2026 में किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया? क्रिकेट में किया है। किसमें किया है?
क्रिकेट में किया है। क्वेश्चन नंबर 72, राजस्थान सरकार और पीरामंडल फाउंडेशन के बीच समझौता मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? राजस्थान सरकार और पीरामंडल फाउंडेशन के बीच समझौता मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? डिजिटल शिक्षा से संबंधित है। किस क्षेत्र से संबंधित है? डिजिटल शिक्षा से क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 73, 23वें राइम्सडेल खेलों में राजस्थान की ओर से महिला 70 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? 23वें राइम्सडेल खेलों में राजस्थान की ओर से महिला 70 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? अर्शदीप कौर ने जीता है। राजस्थान में महिला सुरक्षा संकल्प अभियान किस अवधि में चलाया गया? राजस्थान में महिला सुरक्षा संकल्प अभियान किस अवधि में चलाया गया? 1 से 29 जुलाई 2026 में चलाया गया है। राजस्थान महिला सुरक्षा संकल्प अभियान किस अवधि में चलाया गया? 1 से 29 जुलाई 2026 को चलाया गया। 1 से 29 जुलाई 2026, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 75, अंगदान संकल्प अभियान में 22 जुलाई 2026 तक राजस्थान के कितने नागरिकों ने अंगदान का संकल्प लिया? अंगदान संकल्प अभियान में 22 जुलाई 2026 तक राजस्थान के कितने नागरिकों ने अंगदान का संकल्प लिया है? तो 1,08,904 नागरिकों ने अंगदान का संकल्प लिया है। क्वेश्चन नंबर 36, नेचर इंडेक्स 2026 रिसर्च लीडर्स रैंकिंग में देश के शीर्ष 100 शोध संस्थानों में राजस्थान के किस विश्वविद्यालय ने स्थान प्राप्त किया है? नेचर इंडेक्स 2026 रिसर्च लीडर रैंकिंग में देश के शीर्ष 100 शोध संस्थानों में राजस्थान के किस विश्वविद्यालय ने स्थान प्राप्त किया है? राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय शिवराज यानी बांदर सिंदरी अजमेर ने राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय ने किया है। किसने किया है? नेचर इंडेक्स 2026 रिसर्च लीडर रैंकिंग में देश के शीर्ष 100 शोध संस्थानों में राजस्थान के किस विश्वविद्यालय ने स्थान प्राप्त किया है? राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदर सिंदरी अजमेर ने किया है। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदर सिंदरी अजमेर ने किया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान अजमेर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 है, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय MGSU बीकानेर ने शैक्षणिक एवं पुस्तकालय सहयोग के लिए किस ऐतिहासिक पुस्तकालय के साथ MOU किया है? महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय MGSU बीकानेर ने शैक्षणिक एवं पुस्तकालय सहयोग के लिए किस ऐतिहासिक पुस्तकालय के साथ MOU किया है? राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता के साथ किया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता के साथ किया है। क्वेश्चन नंबर 77, हाल ही में निधन हुए साहित्यकार हीरालाल सरोद का संबंध राजस्थान के किस जिले से था? हाल ही में निधन हुए साहित्यकार हीरालाल सरोद का संबंध राजस्थान के किस जिले से था? मथुरा उत्तर प्रदेश के पैतृक गांव गांथोली से था। मथुरा उत्तर प्रदेश के पैतृक गांव गांथोली था। मूल रूप से राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी के पूर्व अध्यक्ष थे ये, कि मूल रूप से राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी के पूर्व अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 78, 78, केंद्र सरकार ने जुलाई 2026 में राजस्थान कैडर के किस IAS अधिकारी को उच्च शिक्षा विभाग में सचिव नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने जुलाई 2026 में राजस्थान कैडर के किस IAS अधिकारी को उच्च शिक्षा विभाग में सचिव नियुक्त किया है? नरेश पाल गंगवार ने किया है। नरेश पाल गंगवार ने किया है। FIH पैरा हॉकी विश्व कप 2026 FIH पैरा हॉकी विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम में चयनित अनामिका कंवर का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? अनामिका कंवर का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? सीकर जिला जयपुर के आर्यन स्पोर्ट्स स्कूल से जुड़ी है। सीकर जिला जयपुर के आर्यन स्पोर्ट्स स्कूल से जुड़ी है ये। क्वेश्चन नंबर 80, VD जीराम की योजना का राज्य स्तरीय जन सम्मेलन सह शुभारंभ 1 जुलाई 2026 को कहां आयोजित किया गया? VD जीराम जी योजना का राज्य स्तरीय जन सम्मेलन सह शुभारंभ 1 जुलाई 2026 को कहां आयोजित किया गया? मसूदा कृषि उपज मंडी ब्यावर में किया गया था। मसूदा कृषि उपज मंडी ब्यावर। क्वेश्चन नंबर 81, हिंदी में बैचलर कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला IIM संस्थान कौन सा बन गया है? हिंदी में बैचलर कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला IIM संस्थान कौन सा बन गया है?
IIM उदयपुर बन गया है। कौन सा बन गया है? IIM उदयपुर। जून 2026 के दौरान किस टाइगर रिजर्व के बफर जोन में पहली बार दुर्लभ सफेद मोर और गोल्डन सांबर देखे गए? जून 2026 के दौरान किस टाइगर रिजर्व में बफर जोन में पहली बार दुर्लभ सफेद मोर और गोल्डन सांबर देखे गए हैं? किसमें? सरिस्का टाइगर रिजर्व में देखे गए हैं। किसमें देखे गए हैं? सरिस्का टाइगर रिजर्व में देखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 83, वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित फील्ड मेडल से कुल कितने गणितज्ञों को सम्मानित किया गया है? वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित फील्ड मेडल से कुल कितने गणितज्ञों को सम्मानित किया गया है? 4 गणितज्ञों को सम्मानित किया गया। यू डेंग, जॉन पार्डेन, जेकब स्टिस्रमैन और होंग वांग। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म स्वर्ण कमल घोषित किया गया? 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म यानी स्वर्ण कमल घोषित किया गया है? आर्टिकल 370 को किया गया। किसको किया गया? आर्टिकल 370 को। हिंदी निदेशक सुहास जाम्बले हैं। आर्टिकल 370 को किया गया है। हिंदी निदेशक यानी धारा 370 जो हटाई गई थी उसको किया गया है, उससे फिल्म बनी है। क्वेश्चन नंबर 85, 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? कार्तिक आर्यन यानी चुंदू चैंपियन के लिए और मम्मूटी ब्रह्मयुग के लिए संयुक्त रूप से दोनों को दिया गया है। कार्तिक आर्यन को चुंदू चैंपियन के लिए और मम्मूटी ब्रह्मयुग के लिए संयुक्त रूप से दोनों को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 86, 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? यामी गौतम को मिला है। फिल्म आर्टिकल 370 किसको मिला है? यामी गौतम को मिला है। फिल्म आर्टिकल 370 फिल्म के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 87, वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई? वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अभिजीत डोभाल को। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल को दी गई है। तो वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया जाएगा? अजीत डोभाल को दिया जाएगा, जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। क्वेश्चन नंबर 88, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2026 का व्यक्तिगत श्रेणी का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2026 का व्यक्तिगत श्रेणी का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? प्रोफेसर सेरिगने मागुए गुए सेनेगल। प्रोफेसर सेरिगने मागुए गुए सेनेगल को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 89, प्रख्यात लेखक व गीतकार प्रसून जोली को 4 जुलाई 2026 को कौन सा प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया? प्रख्यात लेखक व गीतकार प्रसून जोली को 4 जुलाई 2026 को कौन सा प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया? प्रथम नव भारत टाइम्स से NBT भूषण सम्मान 2026 दिया गया है। प्रथम नव भारत टाइम्स से NBT भूषण सम्मान 2026 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 90, जमीर नजीर को उनकी किस लघु कथा के लिए राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2026 का समग्र विजेता घोषित किया गया? जमीर नजीर को उनकी किस लघु कथा के लिए राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2026 का समग्र विजेता घोषित किया गया? द सरपेंट इन द ग्रोव। द सरपेंट इन द ग्रोव। द सरपेंट इन दी ग्रोव है। द सरपेंट इन दी ग्रोव है। भारत सरकार की सहायता से पुनर्निर्मित ज्येष्ठ वर्ण महाविहार। भारत सरकार की सहायता से पुनर्निर्मित ज्येष्ठ वर्ण महाविहार ललितपुर को यूनेस्को का कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? को यूनेस्को का कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2025 के अंतर्गत अवार्ड ऑफ मेरिट दिया गया है। यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2025 के अंतर्गत अवार्ड ऑफ मेरिट घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 92, US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम
यूनिसेफ द्वारा जून 2026 में कितने वैश्विक कारोबारी नेताओं को USISPE यानी लीडरशिप अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम USFI द्वारा जून 2026 में कितने वैश्विक कारोबारी नेताओं को USISPF लीडरशिप अवार्ड 2026 में सम्मानित किया गया? 3 वैश्विक कारोबारी नेताओं को। कितने को? 3 वैश्विक कारोबारी नेताओं को। सुनील भारती मित्तल, क्रिस्टोफर टी केलियो और बी प्रेम वात्सा। क्वेश्चन नंबर 93, 20वें सांख्यिकी दिवस समारोह में सुखात्मे राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया? 20वें सांख्यिकी दिवस समारोह में सुखात्मे राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया? प्रोफेसर अरूप बोस को दिया गया है। किसको दिया गया है? प्रोफेसर अरूप बोस। क्वेश्चन नंबर 94, जुलाई 2026 में आयोजित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और गणित ओलंपियाड में भारतीय छात्रों ने कुल कितने पदक जीतकर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया? जुलाई 2026 में आयोजित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और गणित ओलंपियाड में भारतीय छात्रों ने कुल कितने पदक जीतकर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया? कुल 19 पदक जीते थे। कितने? कुल 19। 12 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, रसायन विज्ञान 58वीं ICHO ताशकंद में भारतीय दल के सभी कितने विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते? ओलंपिक को सही। रसायन विज्ञान 5वीं ICHO ताशकंद में भारतीय दल के सभी कितने विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते? सभी 4 विद्यार्थियों ने जीते हैं। देवदत्त प्रियदर्शी, हर्षित सिंगला, कबीर चिल्लर और संदीप कुची ने। देवदत्त प्रियदर्शी, हर्षित सिंगला, कबीर चिल्लर और संदीप कुची, इन 4 विद्यार्थियों ने जीते थे। क्वेश्चन नंबर 96, 96, गणित ओलंपियाड 67वीं IMO चीन में राजस्थान के किस विद्यार्थी ने रजत पदक हासिल कर राज्य का नाम गौरवान्वित किया? गणित ओलंपियाड में राजस्थान के किस विद्यार्थी ने रजत पदक हासिल कर राज्य का नाम गौरवान्वित किया? पाली राजस्थान के निश्चित कलानी ने जीता है। पाली राजस्थान के निश्चित कलानी ने जीता था। प्रसिद्ध तमिल कवि एवं गीतकार आर वेरामुथु को वर्ष 2025 का कौन सा प्रतिष्ठित साहित्यकार पुरस्कार प्रदान किया गया? प्रसिद्ध तमिल कवि एवं गीतकार आर वेरामुथु को वर्ष 2025 का कौन सा प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया? 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। आर वेरामुथु ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले तमिल साहित्य के कौन से नंबर के साहित्यकार बने? आर वेरामुथु ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले तमिल साहित्य के कौन से नंबर के साहित्यकार बने? तीसरे तमिल साहित्यकार बने हैं। कौन से बने हैं? तीसरे तमिल साहित्यकार बने हैं। क्वेश्चन नंबर 99, भौतिकी की 56वीं अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड IPHO कोलंबिया ने भारत के कितने विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते? भौतिकी की 56वीं अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड IPHO कोलंबिया के भारत में कितने विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते? सभी 5 विद्यार्थियों ने जीते हैं। फीफा पुरुष विश्व कप 2026 में गोल्डन बॉल सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और गोल्डन बूट सर्वाधिक गोल का पुरस्कार किसे मिला? फीफा पुरुष विश्व कप 2026 में गोल्डन बॉल सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और गोल्डन बूट सर्वाधिक गोल पुरस्कार किसे मिला? गोल्डन बॉल रोडी तथा गोल्डन बूट किलियन एम्बाप्पे फ्रांस को मिला है। गोल्डन बॉल रोडी को और तथा गोल्डन बूट किलियन एम्बाप्पे को मिला है। क्वेश्चन नंबर 101, विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का महिला एकल खिताब जीतकर इतिहास रचने वाली पहली भारतीय कौन बनी? विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का महिला एकल खिताब जीतकर इतिहास रचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? अनाहत सिंह बनी है। मिस्र रुकैया सालेम को 0-3 से हराकर बनी थी। अनाहत सिंह बनी है। मिस्र की रुकैया सालेम को 3-0 से हराकर बनी है। क्वेश्चन 102,
पहली एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत के ने कुल कितने पदक जीते और पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया? पहली एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते और पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया? भारत ने कुल 16 पदक जीते हैं। भारत ने कुल 16 पदक जीते, 3 स्वर्ण, 4 रजत, 9 कांस्य जीते और चौथा स्थान हासिल किया। 103 10 जुलाई 2026 को जर्मनी में 100 मीटर दौड़ 10.14 सेकंड में पूरी कर विदेशी धरती पर सबसे तेज भारतीय दौड़ने का रिकॉर्ड किसने बनाया? 10 जुलाई 2026 को जर्मनी में 100 मीटर दौड़ 10.14 सेकंड में पूरी कर विदेशी धरती पर सबसे तेज भारतीय दौड़ने का रिकॉर्ड किसने बनाया? अनिमेश कुजूर ने बनाया है। किसने बनाया? अनिमेश कुजूर ने बनाया है। जुलाई 2026 में भारत के 98वें और 99वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जीएम कौन बने? जुलाई 2026 में भारत के 98वें और 99वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जीएम कौन बने हैं? 98वें ग्रैंड मास्टर एस अश्वत्थ तथा 99वें ग्रैंड मास्टर वीएस रतनवेल दोनों तमिलनाडु के बने हैं। 98वें ग्रैंड मास्टर एस अश्वत्थ तथा 99वें ग्रैंड मास्टर वीएस रतनवेल दोनों बने हैं तमिलनाडु के। 105 कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित स्ट्राइक एशिया चैंपियनशिप 2026 से जीतने वाले पहले भारतीय एमएमए फाइटर कौन बने? कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित स्ट्राइक एशिया चैंपियनशिप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय एमएमए फाइटर कौन बने? संग्राम सिंह पाकिस्तान के मोहम्मद आबिद अली को 1 मिनट 20 सेकंड के नॉक आउट करके संग्राम सिंह पाकिस्तान के मोहम्मद आबिद अली को 1 मिनट 20 सेकंड के नॉक आउट करके बने हैं। तेईसवें राष्ट्रमंडल खेल 2026 ग्लासगो स्कॉटलैंड का आधिकारिक शुभंकर मस्कोट क्या था? 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 ग्लासगो स्कॉटलैंड का आधिकारिक शुभंकर मस्कोट क्या था? फित्री एक ग्लासवेगियन यूनिकॉर्न था। फित्री एक ग्लासवेगियन यूनिकॉर्न था। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 के उद्घाटन एवं समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन एवं समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? उद्घाटन समारोह में मीराबाई चानू थी। उद्घाटन समारोह में मीराबाई चानू भारोत्तोलक थी तथा समापन समारोह में जैस्मिन लंबोरिया मुक्केबाज था। समापन समारोह में जैस्मिन लंबोरिया मुक्केबाज था। क्वेश्चन नंबर 108 राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पदक तालिका में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर कौन सा स्थान प्राप्त किया? राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पदक तालिका में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर कौन सा स्थान प्राप्त किया? भारत ने कुल 39 पदक, 13 स्वर्ण और 17 रजत, 9 कांस्य। भारत ने कुल 39 पदक, 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य जीतकर चौथा स्थान प्राप्त किया है। कितना किया? चौथा स्थान प्राप्त किया है। राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में भारत के लिए जूडो में पहला राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में भारत के लिए जूडो में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन बनी? अस्मिता डे महिला 48 किलोग्राम वर्ग बनी। अस्मिता डे महिला 48 किलोग्राम बनी है। क्वेश्चन नंबर 110 फीफा पुरुष विश्व कप 2026 में गोल्डन बॉल सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और गोल्डन बूट सर्वाधिक गोल का पुरस्कार किससे मिला? फीफा पुरुष विश्व कप 2026 में गोल्डन बॉल सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और गोल्डन बूट सर्वाधिक गोल का पुरस्कार किसे मिला? गोल्डन बॉल रोडी स्पेन, गोल्डन बॉल रोडी स्पेन को तथा गोल्डन बूट विलियम एम्बापे फ्रांस 10 गोल और 4 असिस्ट को मिला है। क्वेश्चन नंबर 111 विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का महिला एकल खिताब जीतकर इतिहास रचने वाली पहली भारतीय कौन बनी? विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का महिला एकल खिताब जीतकर इतिहास रचने वाली पहली भारतीय कौन बनी? अनाहत सिंह बनी है। मिस्र रुकैया सलेम को 3-0 से हराकर बनी थी। क्वेश्चन नंबर 112 पहली एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते और पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया? पहली एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते और पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया? भारत ने कुल 16 पदक जीते थे। 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक जीते चौथा स्थान हासिल किया है।
भारत ने कुल 16 पदक जीते, 3 इसमें स्वर्ण थे, 4 रजत थे और 9 कांस्य थे और चौथा स्थान हासिल किया था भारत ने। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी ध्यान से पढ़ना इसको। 10 जुलाई 2026 को जर्मनी में 100 मीटर दौड़ 10.14 सेकंड में पूरी कर विदेशी धरती पर सबसे तेज दौड़ने का रिकॉर्ड किसने बनाया? 10 जुलाई 2026 को जर्मनी में 100 मीटर दौड़ 10.14 सेकंड में पूरी कर विदेशी धरती पर सबसे तेज भारतीय दौड़ने का रिकॉर्ड किसने बनाया? अनिमेश कुजूर ने बनाया है। किसने बनाया? अनिमेश कुजूर ने बनाया है। अनिमेश कुजूर। जुलाई 2026 में भारत के 98वें और 99वें शतरंज ग्रैंडमास्टर जीएम कौन बने? जुलाई 2026 में भारत के 98वें और 99वें शतरंज ग्रैंडमास्टर जीएम कौन बने? 98वें ग्रैंडमास्टर एस अश्वथ तथा 99वें ग्रैंडमास्टर वीएस रथनवेल, दोनों तमिलनाडु के हैं। 98वें ग्रैंडमास्टर एस अश्वथ तथा 99वें ग्रैंडमास्टर वीएस रथनवेल तमिलनाडु बने हैं। क्वेश्चन नंबर 115, कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित स्ट्राइक एशिया चैंपियनशिप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय एमएमए फाइटर कौन बने? कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित स्ट्राइक एशिया चैंपियनशिप 2026 में जीतने वाले पहले भारतीय एमएमए फाइटर कौन बने हैं? संग्राम सिंह पाकिस्तान के मोहम्मद आबिद अली को 1 मिनट 20 सेकंड में नॉकआउट करके। संग्राम सिंह पाकिस्तान के मोहम्मद आबिद अली को 1 मिनट 20 सेकंड में नॉकआउट करके बने हैं। क्वेश्चन नंबर 116, 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 ग्लासगो स्कॉटलैंड का आधिकारिक शुभंकर मस्कोट क्या था? 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 ग्लासगो स्कॉटलैंड का आधिकारिक शुभंकर मास्कोट क्या था? थित्री ग्लानवेसिगियन यूनिकॉर्न था। क्वेश्चन नंबर 117, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 के उद्घाटन और समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? उद्घाटन समारोह में मीराबाई चानू थी और भारोत्तोलक थी। जो समापन समारोह में जैस्मिन लंबोरिया थे मुक्केबाज। जैस्मिन लंबोरिया मुक्केबाज। राष्ट्रमंडल खेल 2026 की पदक तालिका में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर कौन सा स्थान प्राप्त किया? राष्ट्रमंडल खेल 2026 की पदक तालिका में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? भारत ने कुल 39 पदक, 13 स्वर्ण, 17 रजत, 9 कांस्य जीतकर चौथा स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 119, राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में भारत के लिए जूडो में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन बनी? राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में भारत के लिए जूडो में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? अस्मिता डे बनी है। महिला 48 किलोग्राम वर्ग के अंतर्गत बनी है। अस्मिता डे महिला 48 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 120, जुलाई 2026 में भारत का नया केंद्रीय शिक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? जुलाई 2026 में भारत का नया केंद्रीय शिक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? प्रहलाद जोशी को किया गया है। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का स्थान लिया है। प्रहलाद जोशी को किया गया है। 120वां क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने के बाद प्रहलाद जोशी को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 121, 22 जुलाई 2026 को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया गया? 22 जुलाई 2026 को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया गया? अनुराग जैन को किया गया। किसे किया गया? अनुराग जैन को। मध्य प्रदेश कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। अनुराग जैन मध्य प्रदेश कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। क्वेश्चन नंबर 122, जुलाई 2026 में अंतर्राज्यीय शतरंज महासंघ FID के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? जुलाई 2026 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? विश्वनाथन आनंद ने किया है। किसने किया है? विश्वनाथन आनंद ने किया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग NCM का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हरजीत सिंह ग्रेवाल को किया गया है। हरजीत सिंह ग्रेवाल 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 124, जुलाई 2026 में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति की नई चेयरपर्सन कौन नामित की गई हैं? जुलाई 2026 में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति की नई चेयरपर्सन कौन नामित की गई है? न्यायमूर्ति बीबी नागरत्ना। न्यायमूर्ति बीबी नागरत्ना को बनाया गया है। न्यायमूर्ति बीबी नागरत्ना। क्वेश्चन नंबर
125। जुलाई 2026 में पेरू की पहली निर्वाचित महिला राष्ट्रपति कौन बनी? जुलाई 2026 में पेरू की पहली निर्वाचित महिला राष्ट्रपति कौन बनी? केइको फुजिमोरी। केइको फुजिमोरी फुएर्जा पोलूर पार्टी। केइको फुजिमोरी फुएर्जा पोलूर पार्टी हैं। कीर स्टारमर के इस्तीफे के बाद यूनाइटेड किंगडम यूके के नए 59वें प्रधानमंत्री कौन बने? कीर स्टारमर के इस्तीफे के बाद यूनाइटेड किंगडम के नए 59वें प्रधानमंत्री कौन बने? एंडी बर्नहेम बने हैं। कौन बने हैं? एंडी बर्नहेम बने हैं। क्वेश्चन नंबर 127। ब्रिजमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध किस पद्मश्री सम्मानित व्यक्ति का 7 जुलाई 2026 को निधन हो गया? ब्रिजमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध किस पद्मश्री सम्मानित व्यक्ति का 7 जुलाई 2026 को निधन हो गया? गिरीश भारद्वाज दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में 140 से अधिक कम लागत वाले झूला पुल बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। गिरीश भारद्वाज हैं दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में 140 से अधिक कम लागत वाले झूला पुल बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। ब्रिटेन के मंत्रिमंडल में पहले कैबिनेट स्तरीय एआई मंत्री कौन बने हैं जिनका जन्म भारत के मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था? ब्रिटेन के मंत्रिमंडल में पहले कैबिनेट स्तरीय एआई मंत्री कौन बने हैं जिनका जन्म भारत के मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था? कनिष्क नारायण बने हैं। कौन बने हैं? कनिष्क नारायण बने हैं। वेस्ट इंडीज के किस महान क्रिकेटर ऑलराउंडर का 17 जुलाई 2026 को निधन हो गया जिनके नाम पर आईसीसी के सालाना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर पुरस्कार ट्रॉफी समर्पित हैं? वेस्ट इंडीज के किस महान क्रिकेटर ऑलराउंडर का 17 जुलाई 2026 को निधन हो गया जिनके नाम आईसीसी के सालाना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर पुरस्कार की ट्रॉफी समर्पित हैं? सर गारफील्ड सोबर्स हैं। सर गारफील्ड सोबर्स का निधन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 130। भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने 14 जुलाई 2026 को किस रूसी अंतरिक्ष यान के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस के लिए उड़ान भरी? भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने 14 जुलाई 2026 को किस रूसी अंतरिक्ष यान के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस के लिए उड़ान भरी? सोयूज MS-29 ने। सोयूज MS-29 ने भरी थी। सोयूज MS-29। क्वेश्चन नंबर 131। 6000 मीटर से अधिक ऊंची पर्वत चोटी माउंट यूनम पर चढ़ाई करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र 7 वर्ष 10 माह के पर्वतारोही कौन बने? 6000 मीटर सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट यूनम पर चढ़ाई करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र 7 वर्ष और 10 माह के पर्वतारोही कौन बने हैं? तेगवीर सिंह बने हैं। रूपनगर रोपड़ पंजाब के हैं। तेगवीर सिंह बने हैं रूपनगर रोपड़ पंजाब के। क्वेश्चन नंबर 132 है। 18 मीटर का परिचालन ड्राफ्ट गहराई हासिल करने वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कौन सा बना है? 18 मीटर का परिचालन ड्राफ्ट गहराई हासिल करने वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कौन सा बना है? कामराजार बंदरगाह चेन्नई तमिलनाडु है। कामराजार बंदरगाह चेन्नई तमिलनाडु है। क्वेश्चन नंबर 133 है। पीएम स्वनिधि स्ट्रीट फूड हब पहल के तहत चयनित लखनपुर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के कठुआ जिले में स्थित है? पीएम स्वनिधि स्ट्रीट फूड हब पहल के चयनित लखनपुर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के कठुआ जिले में स्थित है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के हैं। करगिल युद्ध के परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा की स्मृतियों पर आधारित पुस्तक ये दिल मांगे मोर रिमेम्बरिंग कैप्टन विक्रम बत्रा माय ब्रदर के लेखक कौन हैं? करगिल युद्ध के परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा की स्मृतियों पर आधारित पुस्तक ये दिल मांगे मोर रिमेम्बरिंग कैप्टन विक्रम बत्रा माय ब्रदर के लेखक कौन हैं? अनुपमा मेहता और विशाल बत्रा हैं। अनुपमा मेहता और क्या है? विशाल बत्रा। अनुपमा मेहता और विशाल बत्रा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी इसको ध्यान से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 135 है। भारत 20 जुलाई 2026 को विश्व व्यापार संगठन WHO के मत्स्य सब्सिडी समझौते को स्वीकार कर इसका कौन सा औपचारिक सदस्य बना? भारत 20 जुलाई 2026 को विश्व व्यापार संगठन WHO के मत्स्य सब्सिडी समझौते को स्वीकार कर इसका कौन सा औपचारिक सदस्य बना? 123वां सदस्य बना है। कौन सा बना है? 123वां सदस्य बना है। क्वेश्चन नंबर 136 है। अंतर्राष्ट्रीय टाइप 1 मधुमेह शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन 30 जुलाई से 1 अगस्त 2026 तक राजधानी किस शहर में किया गया?
अंतर्राष्ट्रीय टाइप 1 मधुमेह शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन 30 जुलाई से 1 अगस्त 2026 तक राजस्थान किस शहर में किया गया? जोधपुर में किया गया है। किसमें किया गया? जोधपुर शहर में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 137 है। 16वें ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक जुलाई 2026 का आयोजन कहाँ किया गया और इसकी अध्यक्षता किसने की? 16वें ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक जुलाई 2026 का आयोजन कहाँ किया गया और इसकी अध्यक्षता किसने की? चंडीगढ़ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में की गई थी। चंडीगढ़ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में की। ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक 11-12 जुलाई 2026 का आयोजन किस शहर में हुआ? ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक 11-12 जुलाई 2026 का आयोजन किस शहर में हुआ? नागपुर महाराष्ट्र। अध्यक्षता नितिन गडकरी ने किया। नागपुर महाराष्ट्र। अध्यक्षता नितिन गडकरी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 139। कृत्रिम बुद्धिमत्ता शासन पर प्रथम वैश्विक संवाद ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई गवर्नेंस 2026 का आयोजन 6 से 7 जुलाई 2026 को कहाँ किया गया? कृत्रिम बुद्धिमत्ता शासन पर प्रथम वैश्विक संवाद ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई गवर्नेंस 2026 का आयोजन 6 से 7 जुलाई 2026 को कहाँ किया गया? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंतर्गत किया गया है। जिनेवा स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 140। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में किस नाम से विशेष फोटो गैलरी का अनावरण किया गया? आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में किस नाम से विशेष फोटो गैलरी का अनावरण किया गया? स्वर प्रेरणा विथि का उद्घाटन पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। स्वर प्रेरणा विथि का उद्घाटन पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया है। क्वेश्चन नंबर 141 है। सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी आर्ट क्षेत्र में अनियमितताओं की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग NCW द्वारा किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित की गई है? सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी आर्ट क्षेत्र में अनियमितताओं की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग NCW द्वारा किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित की गई? न्यायमूर्ति आशा मेनन, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश। न्यायमूर्ति आशा मेनन दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश है। क्वेश्चन नंबर 142। भारतीय थल सेना द्वारा असम के बाढ़ प्रभावित जिलों शिवसागर, जोरहाट, सरायदेव में कौन सा राहत एवं बचाव अभियान चलाया गया? भारतीय थल सेना द्वारा असम के बाढ़ प्रभावित जिलों शिवसागर, जोरहाट, सरायदेव में कौन सा राहत एवं बचाव अभियान चलाया गया? ऑपरेशन जल राहत एवं बचाव अभियान चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 143। 3 सेनाओं की 9 महिला अधिकारियों द्वारा 314 दिनों में पूरा किए गए पहले सर्व महिला त्रिसेवा नौकायन विश्व परिक्रमा अभियान का नाम है। 3 सेनाओं की 9 महिला अधिकारियों द्वारा 314 दिनों में पूरा किए गए पहले सर्व महिला त्रिसेवा नौकायन विश्व परिक्रमा अभियान का नाम क्या है? समुद्र प्रदक्षिणा है। क्या नाम है? समुद्र प्रदक्षिणा। स्वदेश निर्मित सेलिंग वेसल ISV त्रिवेणी के माध्यम से इन्होंने ये यात्रा पूरी की है। क्वेश्चन नंबर 144 है। रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स द्वारा डार्विन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लॉक 2026 में भारतीय वायुसेना ने किन विमानों के साथ भाग लिया? रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स द्वारा डार्विन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लॉक 2026 में भारतीय वायुसेना ने किन विमानों के साथ भाग लिया? 4 राफेल लड़ाकू विमान, 2 C-7 ग्लोब मास्टर और 1 IL-778 रेफ्यूलर विमान है। 4 राफेल लड़ाकू विमान, 2 C-17 ग्लोब मास्टर और 1 IL-78 रिफ्यूलर विमान। क्वेश्चन नंबर 145। देश का पहला AI संचालित पहली पहचान एवं निगरानी केंद्र हाईटेक इको नेचर पार्क कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? देश का पहला AI संचालित पहली पहचान एवं निगरानी केंद्र हाईटेक इको नेचर पार्क कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? ठाणे क्रिक फ्लेमिंगो अभयारण्य। ठाणे क्रिक फ्लेमिंगो अभयारण्य मांडूप क्षेत्र मुंबई महाराष्ट्र में। ठाणे क्रिक फ्लेमिंगो अभयारण्य मांडूप क्षेत्र मुंबई महाराष्ट्र में की गई है। क्वेश्चन नंबर 146।
भारत की पहली नाइट सफारी और प्राणी उद्यान परियोजना के निर्माण को सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस वन क्षेत्र में मंजूरी दी गई है? भारत की पहली नाइट सफारी और प्राणी उद्यान परियोजना निर्माण को सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस वन क्षेत्र में मंजूरी दी गई है? कुकरेल आरक्षित वन, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। कुकरेल आरक्षित वन लखनऊ उत्तर प्रदेश में की गई है। क्वेश्चन नंबर 147 है, भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI ने देश में डेंगू के प्रसार को रोकने हेतु किस पहली डेंगू वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी प्रदान की? भारत के औषधि महानियंत्रक ने देश में डेंगू के प्रसार को रोकने हेतु किस पहली डेंगू वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी की है? क्यूडेंगा टेक 003 जापानी कंपनी टेकेडा द्वारा निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 148, बिरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान BSIP के वैज्ञानिकों द्वारा रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर दुनिया का सबसे पुराना 700 वर्ष की तिथि निर्धारित बरगद का वृक्ष कहाँ खोजा गया? बिरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान BSIP के वैज्ञानिकों द्वारा रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर दुनिया का सबसे पुराना 700 वर्ष की तिथि निर्धारित बरगद वृक्ष कहाँ खोजा गया? मुंगेर बिहार के ITC परिसर में खोजा गया है। मुंगेर बिहार के ITC परिसर में खोजा गया है। क्वेश्चन नंबर 149, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा शाहजहाँपुर जिले के जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर क्या रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा शाहजहाँपुर जिले के जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर क्या रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? परशुरामपुरी रखने की मंजूरी दी गई है। परशुरामपुरी रखने की मंजूरी दी गई है। तो ये आपकी जीके की यानी कौन से महीने के? जुलाई महीने की। जुलाई महीने के पूरे जुलाई माह की करंट जीके की क्लास थी। किसके थी? करंट जीके की। करंट जीके की क्लास थी। तो जुलाई महीने की करंट जीके पूरा आपका इसी क्लास के साथ कंप्लीट हो जाता है। तो आप ये पूरी क्लास लगाकर आप जुलाई महीने का क्या कर सकते हैं? करंट जीके अच्छी प्रकार से तैयार कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो अगस्त माह है, अब नेक्स्ट जो क्लास रहेगी करंट जीके की वो अगस्त माह की रहेगी। तो तुरंत ही जल्द ही अगस्त माह की करंट जीके की क्लास आने वाली है। तो आप यहाँ इस चैनल के साथ जुड़ के रहिए। यदि आपका टोटल करंट कहीं के आपको करंट जीके के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, तो अगस्त महीने के करंट जीके की क्लास के लिए इसके नेक्स्ट जो क्लास रहेगी वो अगस्त महीने के करंट जीके की रहेगी। तो उसके लिए आपको क्या रहना है? तैयार रहना है। तो अगस्त महीने का करंट जीके की क्लास आती है, तब तक आप जुलाई महीने का करंट जीके आप तैयार कर लीजिए। इससे पहले मैंने जून महीने के करंट जीके भी टोटल आपको मैं करवा चुका हूँ। तो जुलाई और जून का हो चुका है। अगस्त की अब नेक्स्ट क्लास आने वाली है, उसके लिए अपने को तैयार रहना है। तो ये इससे पहले ये आप तैयार कर लीजिए, उसके बाद अपने अगस्त महीने का करंट जीके तैयार करेंगे। यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि नए आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप नई क्लास का फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा इस चैनल के ऊपर मैं आपको छात्रवृत्ति से संबंधित, BEd से संबंधित यानी शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारियाँ यहाँ रहती हैं। और आपके परीक्षा के गैस पेपर यानी महत्वपूर्ण जो गैस पेपर होते हैं, जो एक दिन पहले आपके पेपर के दिए जाते हैं, जो लगभग पेपर में आने वाले होते हैं, वो गैस पेपर भी यहाँ उपलब्ध रहते हैं। यानी संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ से मिलती है। तो इसलिए आप इस चैनल के साथ जुड़ के रहिए और जो आपके साथी हैं उनको भी आप लिंक शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। यहाँ गैस पेपर के लिए, छात्रवृत्ति के लिए और आपके करंट जीके के लिए, CT अन्य जीके के लिए, BEd के हर कार्यक्रम डायरी से संबंधित जो आपके साथी जो भी आपके परिवार में साथी BEd कर रहे हैं तो उनको भी आप ये शेयर करें। BEd की तमाम जानकारी यहाँ उपलब्ध होती है। तो इसलिए आप इस चैनल के साथ जुड़ के रहिए। धन्यवाद।